हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी हमारी अधूरी शादी में आपका स्वागत है। युग ने आगे कहा, मॉम उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वह अपने हाथों से राखी बनाकर भेजेगी। वह खुशी से उछलते हुए कहा, मॉम अब मेरे हाथ में भी राखी रहेगी। वंदना जी को यह सुनकर काफ़ी खुशी हुई। वंदना जी अपनी भावनाओं को काबू करते हुए धीरे से बोली, अरे मैं तो उसे इस घर की बहू भी बनाना चाहती हूँ। तूने उसे तो अपनी बहन बना लिया, पर पता नहीं कार्तिक उसी से शादी के लिए राजी होगा कि नहीं। युग, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है मॉम? भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक, तो हम लोग माही की शादी भाई से करवा देंगे, फिर वो बन जाएगी इस घर की बहू। वंदना जी, हम भी सही। हाँ, यह भी सही है, हम लोग यही करेंगे। युग उस समय 10वीं कक्षा में था, माही भी 10वीं में ही थी। कार्तिक ने उसी साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। वंदना जी वर्तमान में लौट आई। माँ, हमने भी सोचा कि शायद माही का खुश दिल स्वभाव कार्तिक के गुस्से को कम कर देगा। हमने तय किया है कि समय आने पर हम उमाकांत भाई साहब से माही बिटिया का हाथ मांग लेंगे, पर अचानक से उन्होंने माही की शादी दूसरी जगह तय कर दिया तो हम निराश हो गए। पर जब वहाँ वैसी परिस्थिति पैदा हो गई तो हम भी स्वार्थी हो गए और कार्तिक से उसकी शादी करवा दी। माँ, हमें भरोसा था कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे, पर माँ सब कुछ गलत हो गया। माँ, कुछ देर ठहर कर फिर वंदना जी ने देवी माँ के आगे हाथ जोड़ कर बोली, माँ किसी भी तरह मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए, उन दोनों को मिला दीजिए माँ, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। यह कहकर वह रो दी। रात को खाने के टेबल पर अमरेंद्र जी, वंदना जी आज का खाना बहुत टेस्टी है, नई रेसिपी ट्राई की है क्या? युग, हाँ मॉम, आज कुछ अलग और नया सा टेस्ट आ रहा है खाने में। वंदना जी, वो तो आएगा ही, क्योंकि आज खाना मैंने नहीं बनाया है। वे दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। अमरेंद्र जी, आपने कुक रख लिया है क्या? पर आपको तो कुक के हाथों का खाना पसंद नहीं है, फिर अब कैसे? वंदना जी हंसते हुए बोली, अरे मैंने कोई कुक वुक नहीं रखा है, ये सारा खाना माही ने बनाया है। सब माही की ओर देखने लगे। माही सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। युग उछलते हुए बोला, वाह माही, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, सच में बहुत अच्छा लगा। माही खुश हो गई, सच में बाबा आपको पसंद आया? अमरेंद्र जी, हाँ बेटा। तभी युग का मोबाइल बजा। अरे वाह, भाई का फ़ोन आया है और खुशी से उसने पिक कर लिया। हेलो भाई, आप कैसे हो? कार्तिक, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। युग खुश होते हुए बोला, भाई अभी हम लोग खाना खा रहे थे। क्या खाना है भाई? अगर आप यहाँ रहते तो अपनी उंगलियाँ भी चाट जाते, इतना टेस्टी खाना है। कार्तिक, ओहो, मस्का लगाया जा रहा है। मॉम को कुछ खास चाहिए क्या? मॉम से युग, क्या भाई आप भी ना? मैं भला मॉम को मस्का क्यों लगाऊंगा? वैसे भी आज का खाना मॉम ने नहीं बनाया है। कार्तिक, तो फिर किसने बनाया है? युग, भाई आज का खाना माही ने बनाया है। इधर वंदना जी ने कहा, अरे जरा मेरी भी तो बात करवा, तू ही केवल
बात करेगा क्या? युग, रुको भाई, वीडियो कॉल करता हूँ। फिर उसने फ़ोन को वीडियो मोड पर डाल दिया। सामने कार्तिक नजर आया। माही जो कि अभी तक सांस थामे हुए युग के बगल में बैठी थी, चुपके से फोन पर नजर डाली। कार्तिक लाइट ब्लू कलर के टी शर्ट में था, जो युग से बातें कर रहा था। फिर अपनी मॉम डैड से बात करने लगा। उसने एक बार भी माही की ओर नहीं देखा तो माही भी चुपके से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वंदना जी ने माही को जाते हुए देखा तो वह कार्तिक से माही के बारे में बात करने की कोशिश की तो कार्तिक पढ़ाई का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। अमरेंद्र जी, वंदना जी, आप उस पर जोर मत दें। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी खुशी से माही को अपनाए। वंदना जी, और वो कब होगा? युग, जरूर होगा मॉम। एक बार भाई को वापस आ जाने दीजिए। वंदना जी, भगवान करे सब ठीक हो जाए। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। युग एक बार माही के कमरे में जाकर तो उसे बेड पर लेटे देख अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन कॉलेज में जैसे ही युग माही के साथ क्लास में एंटर किया कि सभी लड़के लड़कियां माही को भी हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे। लड़कियों की नज़रों में माही के लिए जलन थी और लड़कों का उसे देखकर लार टपक रहा था। रिया उठकर माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठा लिया। युग उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। तभी प्रिंसिपल सर ने क्लास में इंटर किया। सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग विश करते हुए खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग विश किया और बोले, आज आप लोगों के साथ एक नई स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने माही को अपने पास बुलाया और कहा, ये है माहिरा प्रताप सिंह, आप लोगों की न्यू बेजमेंट। इनका रिकॉर्ड लगातार टॉप रहने का है। 10वीं 12वीं दोनों में इन्होंने टॉप पोजीशन लाया है। ग्रेजुएशन के भी दोनों सेमेस्टर में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और अब 3rd सेमेस्टर में ये हम लोगों के साथ है। फिर माही की ओर मुड़कर बोले, माहिरा, नाउ यू join and enjoy your class. माही, थैंक यू सर। विकी एक्साइटेड होते हुए बोला, वाह युग, तुम्हारी दोस्त तो टॉपर है। नेहा ने भी माही को कांग्रेट्स किया। पूरे क्लास में खुसुर फुसुर होने लगी। सभी के बीच माही की ब्यूटी और इंटेलिजेंसी दोनों की ही चर्चा होने लगी। क्लास के बाद वे लोग कैंटीन में चले गए। विक्की, अरे युग, तुमने बताया नहीं कि माही टॉपर है। युग मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो यह पूरे साल हम लोगों के साथ ही है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि यह क्या है और क्या नहीं। नेहा, अच्छा है ना, हम लोगों की भी स्टडी में हेल्प हो जाएगी। क्यों माही, हमारी हेल्प करोगी ना? माही, हाँ हाँ, क्यों नहीं। युग, अरे यार, यह करण अभी तक नहीं आया। रिया, हाँ, 2-3 दिन से वह कॉलेज नहीं आ रहा है। युग, मैंने फ़ोन किया था कि आज आएगा। माही, यह करण कौन है? नेहा, हम लोगों का ही बेचमेंट है। रिया, वैसे तुम लोगों ने एक बात पर गौर किया है क्या? विक्की, क्या? रिया, अरे विनय का ग्रुप आजकल कॉलेज नहीं आ रहा है। इससे कितनी
शांति है कॉलेज में भी। नेहा, हाँ यार, तुम सही कह रही हो, वरना उन लोगों के कारण रोज कोई न कोई हंगामा होता ही रहता है। युग, अरे छोड़ो ना उसे, हम लोग अपना इंजॉय करते हैं ना। माही, अब ये कौन है? युग, कुछ खास नहीं, कॉलेज में आवारागर्दी करने वाले स्टूडेंट है। माही, हाँ तो ऐसे लड़के लगभग हर जगह होते हैं, इनसे क्या डरना। तभी युग के मोबाइल पर फोन आ गया तो वह फोन पिक करने साइड में चला गया। इधर विक्की भी उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला गया। अब वहाँ पर माही, रिया और नेहा ही रह गए थे। तभी विनय अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में आया। उसने जब रिया को देखा तो उधर ही आने लगा। रिया, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। विनय उसकी बात सुनते हुए बोला, अरे जाने मन, इतना प्यार से याद करोगी तब तो आना ही पड़ेगा ना हमें। रिया, देखो विनय, मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ, मुझे परेशान करना छोड़ दो वरना मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तभी विनय की नज़र माही पर पड़ी। अरे वाह, इतनी खूबसूरत हसीना हमारे कॉलेज में और हमें अभी तक पता ही नहीं है। उसने माही की ओर भद्दी नज़रों से देखने लगा। हाय मिस ब्यूटीफुल, आज से पहले तुम्हें इस कॉलेज में देखा नहीं आई हो क्या? माही चुप रही तो विनय उसके ओर भी पास आते हुए बोला, अरे हमसे भी दोस्ती कर लो, जन्नत की सैर करा दूंगा। और गंदी सी स्माइल दिया। रिया चिल्ला उठी, वो युग की दोस्त है, उसके बारे में सोचना भी बंद, वरना युग छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। विनय हंसते हुए, अरे वाह, तब तो और भी मज़ा आएगा। रिया विनय चिल्लाते हुए बोली। विनय भद्दी हंसते हुए बोला, ठीक है, नहीं देखता हूँ उसकी तरफ, उसके बाद में तुम भी कुछ और करके मेरे पास आ जाओ। वैसे भी अभी उसको एक नई गर्लफ्रेंड मिल ही गई है जो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। कहकर वह रिया की कलाई को पकड़कर मसलने लगा। रिया उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो यह सब देखकर माही को बहुत गुस्सा आ गया। उसी समय विक्की भी वहाँ आ गया। युग भी तब तक वहाँ पहुँच चुका था। करण उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गया था। करण ने जब सामने विनय को रिया का हाथ पकड़े हुए देखा तो युग की तरफ देखा जो बड़ी ही शांति अंदाज में उनकी तरफ ही देख रहा था। उसने गुस्से से युग को कहा, वहाँ विनय रिया को परेशान कर रहा है और तुम यहाँ पर शांति से खड़े हो। युग मुस्कुराया और बोला, यह तो कुछ सेकंड पहले की खबर थी भाई, अब जरा सामने देखो, अब परेशान होने की बारी विनय की है। करण ने सामने देखा पर कुछ समझ नहीं पाया। सब सामने की ओर देखने लगे। माही ने एक झटके में विनय का वो हाथ जिससे वो रिया का हाथ पकड़े हुए था उसको पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया और गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? क्या कॉलेज केवल आवारागर्दी करने के लिए आते हो? अगर आज के बाद से किसी को परेशान किया ना तो हाथ हिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। और उसे पीटना चालू कर दी। विनय को एक लड़की से पीटते देख उसके सारे दोस्त वहाँ से भाग गए। इस नज़ारे को कैंटीन में मौजूद सभी लड़के और लड़कियों ने खूब एंजॉय किया। करण मुंह खोले बस
माही को ही देखे जा रहा था। युग मुंह तो बंद कर गोचू करण, कौन है ये लड़की? युग माही की ओर देखते हुए बेध्यानी में बोला, मेरी सिस्टर इन लो। फिर ध्यान आते ही जल्दी से बोला, मेरे अंकल की बेटी है और मेरी फ्रेंड भी। तभी युग सामने आया और माही का हाथ पकड़कर बोला, अब तो छोड़ दे उस बेचारे की, आज की खूब पिटाई हो गई है। माही रुक गई तो विनय ने उसे धमकी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वहां से चला गया। माही अपनी नई जिंदगी में खुश है या फिर खुश रहने का नाटक कर रही है? करण और माही के बीच क्या है? युग के घर के सभी दोस्तों की गेट टुगेदर कैसी रही? रिया को माही के कमरे में ऐसा क्या मिला जिसे देखकर वो और युग इतने हैरान हैं? धन्यवाद।